हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट से पहले हम एम्पियर सर्किट लॉ डिस्कस करेंगे, देन वी विल कम ऑन डिस्प्लेसमेंट करंट। So, what is ampere circuit law? Means according to ampere circuit law, the line integral of magnetic field B around any closed path is equal to mu naught times the total current thread in the closed path. Total current means I on that circuit on closed path. So ये है statement according to Ampere circuit law. Mathematically we can write closed integral V dot d equal to mu naught times I. I is total current threading on it. यहाँ पर जो मैक्सवेल सर थे उन्होंने एम्पियर सर्किट लॉ को लॉजिकली इनकंसिस्टेंस बताया। उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर कुछ टर्म मिसिंग है और मिसिंग टर्म इससे रिलेटेड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे रिलेटेड कुछ टर्म मिसिंग है, जो पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर में ड्यूरिंग चार्ज जो टर्म मिसिंग है वो किससे रिलेटेड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। अब वी नो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम चार्ज क्या है यहाँ, एंड जो एरिया ऑफ कैपेसिटर है वो ए है, एंड सो वी नो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड between the parallel plate capacitor epsilon naught into A। यहाँ पे फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फाई क्या होता है, ई डॉट डी ए। सो यहाँ ई एंड ए के बीच में जो थीटा है वो 0 डिग्री है, सो वी कैन राइट ई ए डायरेक्टली। सो यहाँ से ई ये यहाँ से लिख सकते हैं क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, एंड ए इज एरिया ऑफ कैपेसिटर। ए से ए कैंसिल, सो फ्लक्स मिला यहाँ से हमें क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यहाँ पे फ्लक्स भी वेरी करेगा, सो जो फ्लक्स में वेरिएशन कैसे निकाल सकते हैं, फाई फ्लक्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपॉन डी टी, एंड फाई यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। फाई क्या बनेगा, डी अपॉन डी टी। फाई की जगह हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे, एंड यहाँ से डी क्यू अपॉन डी टी क्या बनेगा, इक्वल टू ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको इधर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, यहाँ ई है, ये जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, एंड अपॉन डी टी। सो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको मैक्सवेल सर ने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट करंट। जो यहाँ जो चेंजिंग फ्लक्स है ये रिलेटेड है कि डिस्प्लेसमेंट करंट रिलेटेड है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। आई डी इस अब यहाँ एम्पियर सर्किट मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लोगों को कैसे लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस आई डी
एंड आई डी क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, डी फाई ई अपॉन डी टी। ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको क्या बोला जाता है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल मैक्सवेल लॉ। सो ये था डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो किसकी प्रॉपर्टी है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट के लिए भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके लिए कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट क्लोज पाथ में जो करंट फ्लो करता है उसमें कंटिन्यूटी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इंडिविजुअली दे मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, आई एंड आई डी। यहाँ आई डी है वो कंडक्शन करंट, आई है वो कंडक्शन करंट एंड आई डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। सो ये था डिस्प्लेसमेंट करंट। सो आज के लिए थैंक यू।